जय हिंद, जय भारत। आज बहुत दिनों के बाद मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं आप सभी लोगों से कुछ विषयों पर बात करूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा राष्ट्र पूरी तरीके से 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और इस गणतंत्र दिवस के दिन कुछ लोगों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया, जो कि पहले से ही उनके मन में ये था। देखिए, लोकतंत्र में किसान हो, व्यवसायी हो, हर वर्ग हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, पर वो तरीका हिंसात्मक नहीं है, अहिंसात्मक है। यहां पर आज जो आपने देखा कि जिस तरीके से लाल किले पर चढ़कर किसी खास धर्म का झंडा लगाया गया और देश को कलंकित करने का काम किया गया, ये बिल्कुल सिर्फ निंदनीय नहीं है, बल्कि देश का अपमान किया गया। और इतना सब कुछ हुआ किसानों के नाम पर। किसान बिहार में भी हैं, किसान यूपी में भी हैं, किसान बंगाल में भी हैं, किसान झारखंड में भी हैं। देश के 29 राज्यों में क्या सिर्फ 2 ही राज्य में किसान हैं? पंजाब और हरियाणा। और भी तो राज्य हैं जहां पर किसान हैं, लेकिन किसानों के नाम पर यहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर पूरी तरीके से एक दंगा का सुनियोजित प्लान बनाया। और दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके का कोई भी हिंसात्मक रूप का परिचय नहीं दिया। उसने अपने सब्र की बांध को बांधे हुए रखा और इंतजार करता रहा कि एक समय आएगा जब ये किसान अपने रास्ते लौट जाएंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसान नहीं, ये एंटी टेररिस्ट हैं, उपद्रवी हैं, माओवादी हैं, जिनको देश के गणतंत्र से मतलब नहीं है। वो सिर्फ देश के अंदर दंगा भड़काना चाह रहे थे। तो मैं इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये कतई भी ये सही नहीं है। पिछली बार ऐसे ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो कुछ राजनीतिक दलों ने इसी तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काया। और आज जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस का परेड हो रहा था, तो परेड जहां हो रहा है राजपथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की घटना सचमुच में बहुत ही शर्मसार करती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से भी ये आंदोलन ये कहना चाहूँगा कि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार न कर अहिंसात्मक रूप से किसान हैं, किसानों की तरह बात करें। और मुझे तो ये पता है कि किसान को खेत में काम करने से फुर्सत ही नहीं कि वो सड़कों पर दंगा करे, वो सड़कों पर तोड़ फोड़ करे। तो हिंसा का रास्ता को छोड़िए, अहिंसा के रास्ते पर आइए। और अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है, ये हमें बापू ने सिखाया है। तो कृपया करके अहिंसा का रास्ता अपनाइए। और हिंसा अगर कोई भी कर रहा है तो उसको बॉयकॉट कीजिए, उसको सपोर्ट नहीं कीजिए। मैं धन्यवाद कहूँगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, सचमुच में जिन्होंने भारत को विश्व में एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आज तक भारत कभी नहीं पहुंचा। पर हमारे देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसकी टांगों को खींचने में लगे हुए रहते हैं। यानी देश एक कदम आगे बढ़ता है तो 10 कदम खींचने में लगे हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाया, लेकिन उस वैक्सीन के नाम पर अफवाह फैला दी गई। तो इस तरीके की मानसिकता अगर जब तक हम रखेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो कृपया करके मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, आज जो भी हुआ यह बिल्कुल गलत हुआ और इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी अपना
एक संयम का परिचय दिया, जो कि उन्होंने गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं जारी किया गया। जय हिंद, जय भारत।